मेरी बच्ची चली गई और मैं सब लोगों से यही वो करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि सब अपने बच्चों को ना खिलाएं। मामला ये है, मेरे एक छोटे भाई हैं मंसूर साहब, उनकी बेटी थी 16 साल की, बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन एक बस किसी वजह से उसको फास्ट फूड और ये सब जो पैकिंग फूड होते हैं खाने की आदत पड़ गई, चाउमीन, पास्ता। सोशल मीडिया पर जो वायरल कहानी चल रही है वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा की 16 साल की लड़की आहाना से जुड़ी है, जिनकी मौत 22 दिसंबर 2025 को एम्स दिल्ली में हुई। परिवार का कहना था कि बचपन से ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से उसकी आंतें चिपक गई थी और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिससे उनकी मौत हुई। दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं, क्या वो बर्गर और पिज्जा जो हमें बस एक बार और खाने पर मजबूर कर देता है, क्या वही हमारी सेहत से हर दिन कुछ साल चुरा रहा है? क्या फास्ट फूड सच में जान ले सकता है या फिर ये सिर्फ एक वायरल डर है? अगर नहीं, तो फिर क्यों भारत में ही लाखों बच्चे और टीन्स मोटापे, डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं? एक और सवाल, अगर चॉइस हमारे हाथ में है तो फिर हम बार बार वही खाना क्यों चुनते हैं जिसके बारे में हम खुद जानते हैं कि ये अनहेल्दी है? क्या ये हमारी चॉइस है या फिर एड्स, ऑफर और हैबिट्स हमें धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं? सोचिए, आज का एक छोटा सा डिसीजन, आज बस जंक फूड खा लेते हैं, क्या कल एक बड़ी बीमारी की शुरुआत बन सकता है? क्या हम सिर्फ टेस्ट के लिए अपनी उम्र कम कर रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, अगर फास्ट फूड सीधे नहीं लेकिन बीमारियों के रास्ते जान तक पहुंचा सकता है, तो क्या हमें अब भी इसे हार्मलेस समझकर नजरअंदाज कर देना चाहिए? इस वीडियो में हम जानेंगे वायरल कहानियों का सच क्या है। साइंस फास्ट फूड के बारे में क्या कहती है और आखिर वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो आज बदल दी जाए तो कल एक ज्यादा हेल्दी जिंदगी बन सकती है। इंडिया में बहुत से टीन्स रोजाना जंक फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और कई रिपोर्ट्स में इसके लिंक को स्वस्थ पर दिखाया है। एक यूनिसेफ 2025 के न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड और कैलोरीज डेंस फूड बच्चों और एडोलेसेंट की डाइट में जल्दी बढ़ रहे हैं और इससे ओवरवेट और ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम बढ़ रही है। 2025 तक भारत में बच्चों और टीन्स का ओबेसिटी का बर्डन बहुत बड़ा होने की संभावना है। 2030 तक लगभग 2.7 करोड़ यानी कि 27 मिलियन बच्चे और एडोलेसेंट ओबेस होने का अनुमान है। एक डाटा से यह भी पता चलता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिनमें टेस्ट एनहांसर्स और एडिटिव्स होते हैं, केवल न्यूट्रिशन देने वाली चीजें नहीं होती और अधिक मात्रा में खाने से लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ सकता है। सिस्टमिक रिव्यू और लार्ज स्टडी से पता चला है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की हाई इंटेक से मोर्टेलिटी यानी ऑल कॉजेज मोर्टेलिटी, किसी भी वजह से मौत का जोखिम बढ़ता है। ये फाइंडिंग्स ये सजेस्टेड करती है कि इंडिया में टीन्स में यानी कि 13 की एज से लेकर 19 की एज के दौरान जंक या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन बढ़ रहा है और इससे ओबेसिटी जैसे रिस्क फैक्टर तेजी से राइज हो रहे हैं। ओबेसिटी और अनहेल्दी डाइट पैटर्न आगे चलकर डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसे क्रॉनिक डिसीज का रिस्क बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल स्टडीज शो कि अधिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इंटेक लंबी अवधि में डेथ रिस्क भी बढ़ा सकता है। चाहे प्रोसेस्ड फूड को कोज सीधा ना कहा जाए, लेकिन इनडायरेक्टली वो इंसान की मौत का जिम्मेदार हो सकता है। दोस्तों, जब हम फास्ट फूड की बात करते हैं तो साइंस के हिसाब से इसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ऐसे होते हैं जिनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत कम और आर्टिफिशियल एडिटिव्स ज्यादा होते हैं। इनमें आमतौर पर वे चीजें शामिल हैं जो प्रकृति में खुद नहीं पाई जाती बल्कि फैक्ट्री में बनाई जाती हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स जो फूड को महीनों तक सुरक्षित रखते हैं, इमल्सिफायर्स जो टेक्सचर और कंसिस्टेंसी बनाते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स जो टेस्ट और लुक को बढ़ाते हैं। ये सभी चीजें खाने में स्वाद को बड़ा जल्दी बना देती हैं, लेकिन शरीर के लिए आवश्यक न्यूट्रिशन नहीं देती। अब बात करते हैं कि जिन चीजों को हम फास्ट फूड में खाते हैं जैसे बर्गर्स, फ्रीज, पिज्जा, उनमें असल में क्या मिला होता है? पहला, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये एक सस्ता बहुत मीठा शुगर पता है जो ड्रिंक्स, सॉसेज और बन्स में इस्तेमाल होता है। शरीर इसे आसानी से स्टोर कर लेता है जिससे वेट बढ़ सकता है। दूसरा, ट्रांस फैट्स। ये फैट्स अक्सर डीप फ्राइड आइटम्स में होता है जैसे कि फ्रीज, शरीर के अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और दिल के लिए रिस्क बढ़ाता है। और तीसरा, सोडियम बेंजोएट, एक प्रिजर्वेटिव जो फूड को ढीला ढाला होने से रोकता है। एक्स्ट्रा सोडियम होने से ब्लड प्रेशर पर असर पड़ सकता है। नंबर 4 है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये टेस्ट इनहांसर है जिससे फूड तड़क भड़क लगने लगता है। कुछ लोगों में इससे हेडेक या डिस्कम्फर्ट भी होता है।
और नंबर 5 पर है आर्टिफिशियल कलर्स, जैसे कैरामेल कलर्स। ये बर्गर बंस, सॉसेस और ड्रिंक्स में रंग और अपील बढ़ाने में मदद करते हैं। ये नेचुरल नहीं होते और शरीर को इनसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और नंबर 6 पर है टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोक्विनोन, एक प्रिजर्वेटिव जो ऑयल और ड्रेसिंग को खट्टी होने से रोकता है। ये केमिकल भी नेचुरल न्यूट्रिशन नहीं देता। इन सब चीजों का लक्ष्य एक ही है, टेस्ट को बढ़ाना और उनकी लाइफ को बढ़ाना खाने की, और जल्दी तैयार होना, लेकिन बॉडी को रियल न्यूरिशमेंट नहीं देता। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो फास्ट फूड में आमतौर पर होने वाली चीजें इस तरह होती है, बहुत ज्यादा कैलोरीज, बहुत कम रियल न्यूट्रिशन। एक टिपिकल बर्गर में कैलोरीज लगभग 500 से 800 तक हो सकती है, लेकिन इन कैलोरीज का कंपोजिशन कुछ इस तरह होता है। शुगर, फैट और सॉल्ट ज्यादातर, विटामिन ए, सी, डी, फाइबर्स और मिनरल्स बहुत कम होते हैं। इस वजह से इसे हम कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज। सिंपल मीनिंग में शरीर को ऊर्जा जरूर मिलती है, लेकिन ग्रोथ, रिपेयर और हेल्थी फंक्शनिंग के लिए जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलते। उदाहरण के लिए अगर हम मैकडोनल्ड बिग मैक की बात करें तो लगभग 580 कैलोरीज, लगभग 25 ग्राम प्रोटीन, लगभग 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन फाइबर सिर्फ 3 ग्राम ही मिलता है। फाइबर शरीर को डाइजेशन और गट हेल्थ में मदद करता है, लेकिन फास्ट फूड में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो डाइजेशन यानी पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि फास्ट फूड में फैट और शुगर बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बॉडी को इसे संभालने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ब्लड शुगर और इंसुलिन पर असर। फास्ट फूड खाने के बाद खून में शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है, इसे कहते हैं ब्लड शुगर स्पाइक। इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का काम होता है शुगर को सेल्स के अंदर पहुंचाना, लेकिन बार बार ऐसा होने से शरीर इंसुलिन का असर कम महसूस करने लगता है, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और यही आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का रास्ता बना सकता है। और दूसरा, हमारी आंत में करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और बॉडी को हेल्दी रखते हैं। स्टडीज बताती है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने से अच्छे बैक्टीरिया यानी कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और नुकसान करने वाले बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इस इम्बैलेंस को कहा जाता है डिसबायोसिस। डिसबायोसिस होने से गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, इम्यूनिटी वीक और कई क्रॉनिक डिसीज का रिस्क बढ़ सकता है। फास्ट फूड में ज्यादा होता है फैट, शुगर, सॉल्ट। इनकी ज्यादा मात्रा से बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें कहते हैं हम साइटोकाइन्स। ये बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी सूजन पैदा करते हैं। शुरुआत में ये इन्फ्लामेशन कम हो सकता है, लेकिन अगर रोज रोज फास्ट फूड खाया जाए तो ये बन जाता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जो लंबे समय तक अंदर ही अंदर चलता रहता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को साइंस में जोड़ा जाता है हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ओबेसिटी और कुछ कैंसर से भी। और नंबर 4 पर आता है मेटाबॉलिज्म, मतलब शरीर एनर्जी को कैसे बनाता है और उसको कैसे इस्तेमाल करता है। लंबे समय तक फास्ट फूड खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, बॉडी फैट ज्यादा स्टोर करने लगता है, कैलोरीज जलाने की बजाय जमा करने लगता है और एनर्जी लेवल गिरने लगता है, मतलब जल्दी थकान और सुस्ती महसूस होती है, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है, पेट की चर्बी बढ़ती है और बॉडी ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाती। एक स्टडी में पाया गया है कि हाई फैट डाइट गट यानी इंटेस्टाइन की नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम को कमजोर कर सकती है। इससे गट लाइनिंग कमजोर होती है, हार्मफुल चीजें आसानी से अंदर जा सकती है और इन्फ्लामेशन ट्रिगर हो सकता है। फास्ट फूड खुद से सीधे किसी की मौत नहीं करता, लेकिन लंबे समय तक फास्ट फूड खाने से जो बीमारियां पैदा होती है वो आगे चलकर जान के लिए खतरा बन सकती है। यानी फास्ट फूड डायरेक्ट कोज नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रिस्क फैक्टर है। जैसे ओबेसिटी, फास्ट फूड में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। अगर रोज ऐसी हाई कैलोरी डाइट ली जाए तो बॉडी में फैट जमा होने लगता है, वजन बढ़ता है, जिसे ओबेसिटी कहते हैं। मोटापा अपने आप में एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये हार्ट डिसीज, डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियों का रिस्क कई गुना बढ़ा देता है। फास्ट फूड में अक्सर होता है ट्रांस फैट और सोडियम यानी सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। इनकी वजह से खून की नलियों में फैट जमा होने लगता है और आर्टरीज क्लोट होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। लंबे समय में इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। फास्ट फूड खाने से ब्लड शुगर बार बार तेजी से बढ़ती है, पैनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाता है, समय के साथ शरीर इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यही आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज बन सकती है और डायबिटीज से किडनी फेलियर, आंखों की दिक्कत, नर्व डैमेज जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि जंक फूड से इंटेस्टाइन में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बढ़ता है, अच्छे बैक्टीरिया कम होते हैं, इससे प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बार बार पेट दर्द,
गैस, लूज मोशंस और कुछ मामलों में अल्सर्स और एक बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है फास्ट फूड की वजह से, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, जिसका मतलब होता है आंत या जीआईटी ट्रैक्ट की दीवार में छेद हो जाना। इससे आंत का कंटेंट पेट के अंदर लीक हो सकता है। जंक फूड अकेले इंटेस्टाइनल परफोरेशन का डायरेक्ट कोज नहीं होता, लेकिन खराब डाइट से आंतें कमजोर हो सकती है, इन्फ्लामेशन बढ़ सकती है और आंतों के फ्रेंडली बैक्टीरिया बदल सकता है, जिससे इन्फेक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ सकता है। यानी फास्ट फूड यहाँ भी डायरेक्ट कारण नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर बन सकता है। टीनेजर्स यानी किशोर उम्र के बच्चे फास्ट फूड और जंक फूड के मामले में सबसे ज्यादा रिस्क में माने जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि स्कूल और कॉलेज की कैंटीन्स में अक्सर चिप्स, बर्गर्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें आसानी से मिल जाती है। दोस्तों का प्रेशर भी होता है और बिजी शेड्यूल की वजह से जल्दी मिलने वाला खाना ज्यादा चुना जाता है। इसके साथ ही आज स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल गेमिंग और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से फास्ट फूड खाने की आदत बढ़ती है। सोशल मीडिया पर आने वाले फूड एड्स भी बच्चों को ऐसे खाने की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फूड डिलीवरी एप्स जैसे जोमेटो और स्विगी ने इसे और आसान बना दिया, जहां कुछ क्लिक्स में घर पर जंक फूड पहुंच जाता है। और स्टडीज बताती है कि एडोलेसेंट में इन एप्स का ज्यादा यूज अनहेल्थी ईटिंग से जुड़ा है। इस उम्र में असर इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि टीनेजर्स ग्रोथ और डेवलपमेंट का समय होता है, यानी उस दौरान इंसान की बॉडी बहुत तेजी से डेवलप करती है। शरीर में हार्मोन्स बदल रहे होते हैं, हाइट और मसल्स बढ़ रहे होते हैं और दिमाग भी डेवलप कर रहा होता है। अगर इस समय न्यूट्रिशन खराब हो, यानी ज्यादा फैट, शुगर, सॉल्ट वाला खाना, तो इससे डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है। मोटापा जल्दी शुरू हो सकता है और आगे चलकर डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है। उर्बान लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस, पढ़ाई का दबाव और फिजिकल एक्टिविटी की कमी यानी सेडेंट्री हैबिट्स इन सब को वर्सन कर देती है। इस पूरे मुद्दे में सिर्फ बच्चों या टीनेजर्स को ही जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिस्टम और इंडस्ट्री का भी बड़ा रोल है। फास्ट फूड और जंक फूड कंपनियां अपने प्रोडक्ट को खास तौर पर बच्चों और टीनेजर्स को टारगेट करके प्रमोट करती है। कलरफुल एड्स, कार्टून कैरेक्टर्स, फ्री टॉयज और मूवीज या गेम्स से जुड़ी ऑफर्स के जरिए इन चीजों को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। इंडिया में भी सोशल मीडिया, यूट्यूब और एप्स पर ऐसे एड्स बहुत एग्रेसिवली दिखाए जाते हैं, जो टीन्स को जल्दी इन्फ्लुएंस करते हैं। कई बार इन एड्स में जंक फूड को एनर्जी बूस्ट या फन फूड की तरह दिखाया जाता है, जबकि असल में इनमें शुगर और फैट बहुत ज्यादा होता है और न्यूट्रिशन बहुत कम। दूसरी तरफ जंक फूड सस्ता और आसानी से मिलने वाला होता है, क्योंकि ये बड़े लेवल पर मास प्रोडक्शन में बनता है और शुगर व ऑयल जैसी चीजें रिलेटिवली चीप पड़ती हैं। वहीं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रेश हेल्थी फूड की सप्लाई चेन महंगी होती है, इसीलिए वो अक्सर कॉस्टली लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कम पैसों में अनहेल्दी फूड मिल जाता है और हेल्दी विकल्प महंगे लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या फास्ट फूड कभी कभार खाना ठीक है? मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक अगर फास्ट फूड बहुत कम मात्रा में और कभी कभार खाया जाए, जैसे हफ्ते में एक बार, वो भी स्मॉल पोर्शन में, तो आमतौर पर यह सेफ माना जाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये रोज या बार बार खाने की आदत बन जाए। पोर्शन साइज भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आजकल बर्गर्स, फ्रीज और कॉम्बोज का साइज इतना बड़ा होता है कि बिना महसूस किए बहुत ज्यादा कैलोरीज अंदर चली जाती है। इसे कहते हैं पोर्शन डिस्टॉर्शन, जिसे ओवर ईटिंग हो जाती है। एक्सरसाइज जरूरी कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है, लेकिन यह बात भी समझना जरूरी है कि वर्कआउट से सिर्फ कैलोरीज जलती है, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स की कमी पूरी नहीं होती। यानी अगर डाइट ही खराब है तो सिर्फ एक्सरसाइज से बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता। यह भी सच है कि खतरा सिर्फ बाहर के फास्ट फूड से नहीं है। घर पर बना बहुत ज्यादा तला भुना, मीठा या शुगरी खाना भी अगर रोज लिया जाए तो वो भी शरीर के लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना कि ये फास्ट फूड बाहर का खाना होता है। स्टडीज दिखाती है कि अनहेल्दी होम स्टाइल फ्राइड और शुगरी फूड भी कई मामलों में रेस्टोरेंट या फास्ट फूड जैसे ही रिस्क पैदा कर सकते हैं। अब सवाल ये है, आखिर करे क्या? एक्सपर्ट का कहना है कि फास्ट फूड को पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं, लेकिन इसे कभी कभार और सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। कोशिश हो कि एक बार में लगभग 500 कैलोरी से ज्यादा ना हो और इसे रोज की आदत ना बनाया जाए। बेहतर यह है कि जहां पॉसिबल हो हेल्दी अल्टरनेटिव्स चुने जाए, जैसे फ्राइड की जगह ग्रिल्ड या बेक्ड आइटम्स, बर्गर पिज्जा की जगह सलाद्स और बाहर के खाने की जगह घर पर बने वर्जन्स, वो भी होल ग्रेन्स, कम तेल और कम शुगर के साथ। खाना खरीदते समय फूड लेबल्स पढ़ना भी बहुत जरूरी है।
FSSAI की गाइडलाइंस के मुताबिक पैक्ड फूड पर सॉल्ट और शुगर और फैट की मात्रा देखनी चाहिए और अगर फ्रंट ऑफ पैक पर वार्निंग लेवल्स हो तो उन्हें ध्यान से समझना चाहिए ताकि पता चल सके कि प्रोडक्ट कितना अनहेल्दी हो सकता है। पेरेंट्स की भूमिका भी अहम है। बच्चों को शुरू से हेल्दी कुकिंग और बैलेंस ईटिंग सिखाना, घर में जंक फूड को लिमिट करना और खुद एग्जाम्पल बनना बहुत फर्क डालता है। स्कूल भी मदद कर सकते हैं अगर कैंटीन्स में न्यूट्रिशन ऑप्शन हो, बच्चों को न्यूट्रिशन की बेसिक एजुकेशन दी जाए। साथ ही ये जिम्मेदारी सिर्फ फैमिलीज की नहीं बल्कि सिस्टम की भी है। एक्सपर्ट और रिपोर्ट्स में सुझाव दिया गया है कि गवर्नमेंट को जंक फूड एड्स पर सख्ती, बच्चों को टारगेट करने वाली मार्केटिंग पर रोक, अनहेल्दी फूड पर हेल्थ टैक्स और फ्रूट वेजिटेबल जैसे हेल्दी फूड्स पर सब्सिडीज जैसी नीतियों पर काम करना चाहिए। सबसे दर्दनाक बात यह है कि हम अपने बच्चों को वो खाना दे रहे हैं जो शायद हमें आज खुश कर दे, लेकिन उन्हें कल डॉक्टर की लाइन में खड़ा कर सकता है। ये किसी को ब्लेम करने की बात नहीं है, ना पेरेंट्स को, ना बच्चों को, ना किसी एक इंसान को। ये बस एक रुककर सोचने की बात है कि अगर हम अपने फोन को गिरने से बचा सकते हैं तो अपने शरीर को टूटने से क्यों नहीं। मैसेज सिर्फ इतना है, आप परफेक्ट बनिए ये जरूरी नहीं, बस इतना करिए कि हर दिन अपने शरीर के साथ थोड़ा सा इंसाफ करें, क्योंकि खाना सिर्फ आज की भूख नहीं मिटाता, वो तय करता है कि आप कल कैसी जिंदगी जी पाएंगे। मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, हम आज खाने को सिर्फ खाना नहीं समझते, हम उसे कंफर्ट, रिवार्ड और एंटरटेनमेंट बना चुके हैं। लेकिन सोचिए, क्या हमने कभी अपने शरीर से पूछा है कि उसे क्या चाहिए, या हम बस जीभ की सुनते हैं। सच ये है कि हमारा शरीर हर दिन हमें सिग्नल देता है, थकान के जरिए, भारीपन के जरिए, बार बार बीमार पड़ने के जरिए, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं अरे अभी तो उम्र ही क्या है। पर बीमारी उम्र नहीं देखती। आज जो हैबिट्स हम बना रहे वही कल हमारी मजबूरी बन जाती। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के जरिए ये इंफॉर्मेशन हर किसी तक पहुंच सके और वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। थैंक यू।